क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फैटी लीवर के, होता किस वजह से है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, डाइजेस्टिव एरिया हो गया, रिप्रोडक्टिव एरिया हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माने जाते हैं वो मेनली इसी रीजन पे होते हैं। तो पेट की पट्टी का लीवर के अलावा जो है और भी अच्छा काम करता है। पैरों में स्वेलिंग है, वीकनेस हो रही है, भूख नहीं लगती है, तो आपको जो है इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग है फैटी लीवर की, किसी को क्रोनिक स्टेज पे ट्रीटमेंट बताते हैं, वो हर पेशेंट के लिए है, जिसको अगर आप 3 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हर 6 मंथ में जो है आपको अपने बॉडी के टेस्ट करवाते रहना चाहिए। डैमेज हो रखा है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो लीवर अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, हम लीवर को एज अ सपोर्ट के तौर पे जो है डिटॉक्स रस देते हैं। 7 चीजों से मिलकर बना होता है। लीवर हमारी बॉडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। स्टमक के राइट साइड में, अपर साइड में प्रेजेंट होता है। जो भी हम खाना खाते हैं या फिर हम कुछ भी पीते हैं, फिल्टर करके एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी तक पहुंचाएगा, और जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो निकलता है किसके थ्रू है, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया। इसके अलावा लीवर का काम क्या है, खाना एंगल्फ करता है, खाता है, और फिर जब वो स्टमक में आता है तो लीवर से जो है बाइल जूस सिक्रीट होके स्टमक में आता है, और बाइल जूस क्या करता है, मेनली डाइजेस्टिव जूसेस का काम करता है। इससे फिर हेल्प क्या मिलती है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाने को जो है डाइजेस्ट करता है, बॉडी में न्यूट्रिशंस हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, इनको स्टोर करके रखता है, अच्छे से मेटाबोलाइज करता है, अच्छे से बॉडी में जो है यूज करता है। अगर आपके लीवर में थोड़े से भी जो है प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये लीवर के जो है कुछ काम है। लोगों का जो है लाइफस्टाइल अच्छा है ही नहीं, वो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनके ना सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है, तो कोई लाइफस्टाइल उनका प्रॉपर है ही नहीं, जिसकी वजह से आजकल के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है फैटी लीवर। हमारा लीवर होता है, उसके ऊपर फैट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसके कोई प्रॉपर सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसके बाद जब हम उसको इग्नोर करते हैं, कई बार क्या होता है कि जब आपको भूख नहीं लगती तो आपका लीवर के जो फंक्शंस है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो जब ड्रॉपलेट्स जो है एक्यूमुलेट हो रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आगे चल के जो है वो फैट जो है ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपके लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, डैमेज होगा, और डैमेज होने के बाद जो है उसमें सिरोसिस हो जाएगा, सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, और धीरे धीरे जो है वो हमारे लीवर के फंक्शंस को जो है अफेक्ट करेगा। उस टाइम तक भी अगर आपने लीवर की कंडीशन को इग्नोर किया तो आपका जो लीवर है आगे चल के काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बॉडी में ही रह जाएंगे, खाने का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। ओबेसिटी है, जिनके ऑलरेडी जो है फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रखा है, जिनको डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उन लोगों को, और जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, एक बार खाना खा लिया, पहले वाला पचा नहीं है, उसके ऊपर जो है दोबारा ओवर ईटिंग कर लिया, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसी फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आजकल ये नॉर्मल होती जा रही है। लोग हेल्दी कम और बाहर की जो है अनहेल्दी चीजें टेस्ट के चक्कर में ज्यादा खाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फैटी लीवर के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें पता चले कि हाँ हमें फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक वो टेस्ट ही नहीं कराते, ताकि आने वाली जो बीमारी है उससे आप पहले से ही बच सके। फैटी लीवर होती है तो आप काम नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, वीकनेस फील हो रही है, भूख नहीं लगती है, आपके जो है पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है आपका, कि आप खा लेते हैं उसके बाद भी जो है आपको बहुत ज्यादा फुलफिलनेस होती है, कि ऐसा लगता है हैवीनेस हो रखी है, गैस बन जाती है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस है वो अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, गैस हो जाती है। आपको इग्नोर करते हैं तो आगे चल के इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, राइट साइड अपर साइड में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको, मतलब प्रॉपर आपको फील नहीं होता कि पेन हो रहा है स्टार्टिंग में, लाइक बर्निंग सेंसेशन टाइप से हो गई, इस तरीके से हो जाता है, हैवीनेस फील हो जाती है, जिससे डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको। सिरोसिस तक पहुंच गया तो आगे चल के जो है वो आपको एसाइटिस तक कॉज कर देता है। एसाइटिस में मेनली क्या होता है, जो आपका स्टमक होता है, स्टमक में जो है आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, पेट है उसका साइज बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो ईसोफेजियल वेरिसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ईसोफेगस होता है जिसके थ्रू खाना जो है स्टमक में पहुंचता है, जब वो खाना स्टमक में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की फॉर्म में पड़ा रहेगा, अपवर्ड्स भी जाता है कई बार, ईसोफेगस का जो लास्ट एंड होता है उसको भी अफेक्ट करता है, उधर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक तरीके से अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, टेस्ट वगैरह कराते रहना चाहिए हर 6 मंथ में। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। हमारे जो सीनियर है डॉक्टर अनिल शर्मा, वो खुद एक चूर्ण बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पंच रसायन चूर्ण, जिसमें मेनली 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले कालमेघ होता है, पुनर्नवा होता है,
गोक्षूर होता है, भुई आंवला और मकोए, ये 5 चीजें होते हैं। ये जो 5 चीजें हैं एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, तो लीवर में जो भी इन्फ्लामेशन होगा उसको खत्म करता है। इसके अलावा ये सारी जो मेडिसिन होती है हिपैटोप्रोटेक्टिव होती है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब ये हमारे लीवर को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। इवन इसके साथ साथ जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी बढ़ाएगी तो आने वाली जो भी बीमारियां होंगी उससे हम पहले से ही बच सकेंगे। टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, फिल्ट्रेशन का अच्छा काम करती है, हमारे लीवर को सपोर्ट करती है। इसमें एक हम जो चीज यूज करते हैं पुनर्नवा, वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं इन 5 चीजों में। इसका नाम ही यही है पुनर प्लस नवा, मतलब दोबारा से नया जैसा कर देना। हमारे पेशेंट्स में जब हम देते हैं तो वो टेस्ट कराते हैं तो शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि पहले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी और उसके बाद जो है इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसके बाद जब हम पेशेंट्स को इसके साथ साथ जो है हम देते हैं दीपन पाचन चूर्ण, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में और आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी, तो साथ साथ में जो है हम दीपन पाचन चूर्ण देते हैं। इसके अलावा जो है पुनर्नवा आसव या फिर पुनर्नवा अरिष्ट देते हैं, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर को सपोर्ट करता है। पेट की पट्टी, ये बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके पेट की पट्टी के। पेट की पट्टी में 2 चीजें होती है मेनली, एक होता है सूती कपड़ा, दूसरा होता है गर्म कपड़ा। जब हम सुबह उठते हैं तो आपको जो नॉर्मल सूती कपड़ा है उसको नॉर्मल पानी में भिगोना है और उसको अच्छे से स्क्वीज कर देना है। स्क्वीज करने के बाद जो है आपको उस पट्टे को अपने पेट के चारों तरफ लपेटना है। इतना लपेटना है कि आपका जो ये वाला एरिया है मेनली नाभि से 8 अंगुल ऊपर 8 अंगुल नीचे जो है आपको ये एरिया कवर करना है। जैसे आप टावल को टग इन करते हैं, लपेट के टग इन करते हैं, उस तरीके से आपको ये लपेटना है। उसके बाद जो है आपको जो गर्म कपड़ा होगा उस पट्टी के ऊपर उसको भिगोना नहीं है और उस गर्म पट्टी को आपको उसके चारों तरफ जो है लपेट लेना है। इसका पीछे का लॉजिक ये है, जो गीली पट्टी है उसको लपेटते हैं तो कहीं ना आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और उसके ऊपर जब हम गर्म पट्टी लपेटते हैं तो वो जो टेम्परेचर हो जाता है वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है, तो वो टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं, एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और 45 मिनट के बाद जब हम उस पट्टी को निकालते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो ही रखा है ठंडे पानी की वजह से, उस पट्टी को रिमूव करेंगे तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है अदर बॉडी का जो है थोड़ा ज्यादा है और पेट का थोड़ा कम है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होगा वो सारी सेल्स को जो है पेट की तरफ भेजता है कि उस तरफ जाके जो है आपको टेम्परेचर को इम्प्रूव करना है, ब्लड के थ्रू करना है। और जब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पेट में ज्यादा पहुंचता है, अच्छे से सर्कुलेशन होता है, उसमें क्या होता है जो हमारे स्टमक में मेनली टॉक्सिन्स होंगे, वेस्ट मटेरियल्स होंगे, वो ब्लड के थ्रू जो है इस एरिया से बाहर चले जाते हैं और स्टूल और यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा हम एक चीज देते हैं डिटॉक्स रस, जिसमें हम तुलसी, गोक्षुर, पुनर्नवा और गुड़ूची, इस तरीके की 7 चीजें हम इसमें ऐड करते हैं और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और साथ साथ जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेशन को भी अच्छा करता है। तो हम ये पूरा एक ट्रीटमेंट चलाते हैं हर पेशेंट में, और कुछ जो हमें चेंजेस लगते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग वो हम चेंज करते हैं और जो है कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं, कुछ कम करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है अलग होती है, हर किसी की प्रकृति अलग होती है, हर किसी की डिजीज अलग होती है, तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग ही उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। 3 महीने में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अगर आपको भी जो है फैटी लीवर या फिर अलग कोई बीमारियों से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर जो है वीडियो कॉल पे जो है सजेशंस दे सकती हूँ। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे बात करिए। मैं डॉक्टर ललिता। थैंक यू।